अरे कुछ नहीं, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम ये बता दीजिए सीटेट को कैसे पास किया जा सकता है। तो चलिए आपको बहुत ही सटीक जानकारी, या फिर मैंने कैसे किया, या फिर अब आपको क्या करना है जिससे सीटेट पास हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट आपके सामने सिर्फ 2 महीने है। और सच में भाई आज के टाइम पे 2 महीने आपके कम है, क्योंकि आप पढ़ते कम हो, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो। सभी स्टूडेंट की बातें मैं बता रही हूँ। तो 2 महीने आपको सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो ही सीटेट पास होगा, क्योंकि सीटेट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक पूछा जा रहा है, एक ही सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ना जाने कितनी सारी चीज़ें आपकी आती है। तो अगर आप सीटेट को सच में पास करना चाहते हो तो चलिए आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी जिससे सीटेट सच में बहुत इजी हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा कुछ करने की। तो सबसे पहले जो आप मूर्खता करते हो, जो सबसे पहले गड़बड़ करते हो, वो करते हो अपना सिलेबस खुद से कभी डाउनलोड भी नहीं करते। आप टीचर बनने वाले हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले खुद के एग्जाम को तो अच्छे से समझना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करो, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीधा आपको सिलेबस मिल जाता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। जब आप उसे डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करो। कुछ भी ऐसा मत पढ़ो जो आपके काम ही नहीं आता। या यूट्यूब पर मैं सच बता रही हूँ भाई, कुछ भी सही नहीं है आज के टाइम पे। बहुत कम टीचर होंगे, मुश्किल से 20-30% टीचर है जो सच में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 70% सिर्फ हवाबाजी है और कुछ भी नहीं। ना तो वो कभी आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, कभी भी नहीं कराएंगे। वो सिर्फ क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, सिलेबस का कुछ नहीं बताएंगे, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस पढ़ो, सीटेट कहीं नहीं जाता फिर, ठीक है। सीधा सिलेबस पढ़ना और 2 महीने आराम से पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत इतनी होती नहीं है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ पे कंटेंट वाली क्लास मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो दुनिया लेके आ जाती है, क्वेश्चन का क्या करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेबस जरूरी है। और चाहते हो कि बिना पेड कोर्स खरीदे, तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि आपकी सीटेट की क्लास मैंने स्टार्ट करवा दी है और कंटेंट वाइज रहती है हमारी। सबसे पहले कंटेंट ही कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन लेके आ गए उसी में उलझा के रखा है आपको। कोई बेनिफिट नहीं होता, ऐसे 3 महीने 4 महीने 10 महीने लग जाएंगे, सिलेबस तक पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करना है, कंटेंट पे आपको काम करना है। उसके लिए आपकी क्लासेस चल रही है, तो अपने दोस्तों को भी बता देना ताकि उनके भी फ़ायदा हो जाए, वो भी ज्वाइन कर सके। और फ्री है भाई, कोई आपका पेड कोर्स नहीं है ये। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आपको अपना सिलेबस जितनी स्पीड में कर सको उतनी स्पीड में करो, 1 महीने में कर लो, आराम से हो जाएगा। उसके बाद सीधा आपको PYQ पे आना है, सीधा आपको PYQ पे आना, फिर लगाने हैं आपको क्वेश्चन दबाकर, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि सीटेट के PYQ से ही आपका बहुत ज़्यादा काम चल जाता है। लेकिन अब ये बात मत कह देना कि मैम सिर्फ PYQ कर ले तो काम चल जाएगा। इसका और रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही है, अपना भी और दूसरों का भी, कि मैम 10-15% मुश्किल से सीटेट पास हो रहा है, लगभग 90% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यही कारण है, जो सिर्फ वाला पॉइंट आ जाएगा ना आपके जीवन में कि सिर्फ ये कर ले, सिर्फ वो कर ले, तो फिर सिर्फ पेपर पास नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले सिलेबस आपको अपना स्पीड में कंप्लीट करना, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस यूनिट वाइज जो भी पॉइंट दे रखे उसके अकॉर्डिंग करना, टुकड़ों में बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको क्या करना, उसके बाद PYQ आप स्टार्ट कर दो। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, अगर आपको जानना है कि PYQ कैसे करते तो एक बार PYQ सीरीज देखना। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, ऐसे ही आपको अपने दिमाग में सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। हर एक क्वेश्चन को जितना ज़्यादा PYQ को निचोड़ लोगे, उतने जो आपने इस सिलेबस में पढ़ा ना वो सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि एक बार पढ़ के किसी का कुछ नहीं होता। तो आपका क्या होगा, सिलेबस हो गया, साथ में PYQ कर रहे हो, PYQ से वो पहली वाली चीज़ें सब की सब रिवाइज हो जाएगी, सब की सब चीज़ें आप रिकॉल करने लग जाओगे, ठीक है। अब आप जब सिलेबस करते हो तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जॉब करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ती हूँ, जो भी है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नोट्स बना पाऊँ, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप सीटेट के बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। हाँ, उसका प्राइस है, क्लासेस का कोई प्राइस नहीं है, नोट्स का बहुत ही कम प्राइस आपको मिल जाता है। तो आप जो है नंबर पे मैसेज कर देना, आपको सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे। फीडबैक चैनल पर इतने सारे अपलोड हैं, तो आप देख सकते हो कैसे आपको नोट्स दिए जाते हैं। दूसरी बात, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो उसके बाद जो आपके नोट्स है उनसे आपको रिवीजन करना, चाहे खुद बना रहे हो या ले रहे हो, तो रिवीजन आपके नोट्स से होना चाहिए। नई चीज़ें ना पढ़ के आपको 1000 यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करने, लिमिटेड कर लो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, ऐसा नहीं कि यहीं से पढ़ना है। जहाँ आपको चीज़ें समझ में आए वहाँ पढ़ो, लेकिन लिमिटेड टीचरों से पढ़ो। पता लगा इन टीचरों से भी पढ़ रहे हैं, उन टीचरों से भी, उनसे भी, इनसे भी, अरे 50-25 चैनल फॉलो नहीं करने होते। बहुत कम लिमिटेड चीज़ें जितनी रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। इतना ज़्यादा चीज़ों में भटकने की आवश्यकता नहीं होती।
लिमिटेड लेकिन सही चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। ज़्यादा दुनिया ने कह दिया मैंने वहाँ से पढ़ा, दुनिया ने कह दिया मैंने वहाँ से पढ़ा, ये पास हो गया वो हो गया, नहीं। जहाँ आपको मन करे, जहाँ आपको चीज़ें समझ में आए वहाँ से पढ़ो, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते, और क्या पता उस बच्चे की कितनी मेहनत थी। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो। हर एक टीचर, हर एक बुक, सब कुछ ठीक ही हो जाती है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, वरना चाहे कितना ही टॉप का टीचर हो, बेकार है अगर बच्चा पढ़ता ही नहीं है। आपको तो पता ही आप टीचर बनने वाले हो। तो सबसे पहले सिलेबस, फिर उसके बाद PYQ, आपके नोट्स, उससे करोगे आप रिवीजन आपको बार बार करना है। आप ये सोचो कि मैं 10 दिन पढ़ूंगा 4 दिन की छुट्टी, 10 दिन पढ़ूंगा 4 दिन की छुट्टी, तो देखो इस तरीके से तो अब सीटेट पास नहीं होता। पहले एक जादू की पुड़ी आती थी कि बेटा बस इस किताब को पढ़ लो सीटेट पास, अब नहीं होता। अब बहुत सारे एफर्ट आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। NCERT पढ़ना स्टार्ट करो जिनके सिलेबस में है, ठीक है। NCERT पढ़ो भाई, ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ करो, वे चीज़ें यूज़ करोगे ना जो आपके काम की ना। तो आपको क्या करना है, NCERT पे चले जाना है, फ्री मिलती है, क्रोम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। वैसे भी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, टेलीग्राम पे NCERT सारी आपके साथ शेयर कर रखी है। और क्या चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर लगभग सारे क्लास की जो भी सीटेट के लिए ज़रूरी है सब कुछ मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे NCERT शेयर कर रखी है, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो अपनी NCERT पढ़ना स्टार्ट करो। जितनी कम चीज़ों पे ध्यान दोगे, जितने लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान दोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। कम चीज़ों का मतलब ये नहीं पढ़ना कम कर दोगे, पढ़ना तो अच्छा खासा है, लेकिन लिमिटेड चीज़ों के साथ पढ़ोगे तो सीटेट पास होगा। 1000 चीज़ें यूज़ करते रहोगे, आज ये वीडियो कल वो ये वो, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल से फंडे है, सिलेबस चुपचाप कवर करो सबसे पहले। बिना सिलेबस के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे आपको सबसे पहले सिलेबस के बिना किसी काम के नहीं हो। यही कारण कि बच्चे 90% फेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूट्यूब पे मिल ही रहा है। पहले टाइम पे बच्चा चुपचाप अपना बुक पढ़ता था, बुक में सबसे पहले कंटेंट ही तो पढ़ता था, लेकिन अब वो पढ़ना छूट गया बच्चे का। और सिंपल सी बात है, पेडागोजी सीटेट बुक से समझ में आता ही नहीं है, ये स्किल की बात करेगा। इसे अगर कोई एक्सप्लेन कर देगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है भाई, अपना कंटेंट कंप्लीट करो, उसके बाद PYQ करो। नोट्स जरूर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि तभी आप रिवाइज कर पाओगे। सारी चीज़ों को रिकॉल करना होता है, तभी यहाँ पर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप वो रोबोट मूवी के चिट्ठी हो ऐसे करोगे 2-4 बार किताबें याद हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और याद रखो, बहुत ही सिंपल चीज़ें करनी होती है सीटेट में। इतना ज़्यादा दिखावा करना नहीं होता कि मैं 12 घंटे पढ़ता था ये वो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सही तरीके से पढ़ोगे सीटेट से ईजी कुछ नहीं है फिर आपके लिए। चाहे 4 बार पेपर दे रखो, चाहे 10 बार पेपर दे रखो, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो फिर देते रहोगे जब तक खुद से ये चक्षु, ये दिमाग, ये संज्ञान आपका खुद से ओपन नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस खुद देखो, अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन सच में काम कर लो, सीटेट कहीं नहीं रुकने वाला। मैं आपके सामने बैठी हुई, इतने सारे बच्चों का रिजल्ट इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, और तब तो बहुत ही कम महीने मैंने पढ़ाया था। अब 2 महीने जम के हम तैयारी करने वाले हैं। पहले कंटेंट होगा, ठीक है, और फिर आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आधा अधूरा काम हम यहाँ पे करते ही नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने करवा भी रखी है। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिलेंगे आपसे सीटेट की क्लास में। और हाँ, अपने दोस्तों को बता दो सीटेट पास कैसे करना है, तो शेयर कर देना है वीडियो, क्योंकि वो भी भटकते रहेंगे, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। तो अपने सभी दोस्तों को बता देना, कोई PhD की तैयारी कर रहा है UGC नेट की, तो उनकी भी क्लासेस चलती है यहाँ पर, उनके लिए भी बता देना। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि इस बार सीटेट पास करना है या नहीं, ज़रूर बताना, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना।